उन दिनों मैं शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर न आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी। इस वजह से मुझे देर रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीजें ठीक ठीक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नजर पड़ते ही वह आदमी मुझे बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वह मुझे बोला, बेटा, तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर। मैंने पूछा, चाचा, आप इतने रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा, आपने अपना नाम नहीं बताया। वह बोला, मेरा नाम जमाल उल्फत मतवाला है। नाम बताते वक्त उनकी आवाज किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी, पर अचानक मुझे साइकिल की पैडल मारने में मुश्किल होने लगी, जैसे कि साइकिल पर दो नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हो। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नजर पीछे मुड़कर चाचा को देखा, तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे। तो अचानक कहाँ गायब हो गए वो? यह सोच सोच मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल यू टर्न मार के घुमा ली और हर मुमकिन जगह देखने लगा, पर मुझे वह कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन वापस मुड़ते वक्त मुझे दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखाई दिया। कोई आदमी घुटनों में सिर छुपाकर बैठा था। मैंने उसे दूर से ही आवाज दी, जमाल चाचा, आप हो क्या वहां पर? पर मुझे उस आदमी में ना कोई हलचल दिखी और ना कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वही छोड़कर नजदीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नजदीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंडी का एहसास हुआ, मानो कोई इशारा हो कि यहां से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि वह जमाल चाचा ही है। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल भर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटने के बीच झुकाकर बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था, और ऊपर से वहां पर ठंडी भी थी। कहीं चाचा का राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नजदीक गया। तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहां बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर भी सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधों पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ, उससे मेरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई, जिससे मैं वहां से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ डर भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनमें मुझे हलचल नजर आई। उसके बाद जो भयंकर चीज मेरे आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं बल्कि उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहां से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागा। फिर वह प्रेत भी मेरे पीछे पीछे भागा, अपनी कटे हुए सर को अपने हाथों में लेकर।
मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगाकर पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नजदीक आ रहा था, लेकिन वह रात मानो शैतान की थी, इसलिए ऐन मौके पर मेरी साइकिल की चेन उतर गई। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने साइकिल और साइकिल पर लटके हुए मेरे टिफिन को छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेजी से भागा। जैसे ही मैंने गांव के सीमा के अंदर कदम रखा, उस प्रेत ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। बच गया मैं उस रात। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।